डॉक्टर साहब, फैटी लिवर, हेपेटाइटिस बी सी, इसके बारे में बताएं। बहुत पेशेंट देखने में आ रहे हैं। नेक्टर फ्रूटा का क्या रोल है इसमें? देखिए, अगर मैं कहूँ कि मॉडर्न मेडिसिन के पास लिवर के लिए कुछ नहीं है तो ये गलत नहीं होगा जी। लिवर के मामले में हमारी मॉडर्न मेडिसिन के हाथ खड़े हैं। वहाँ पर ट्रू नेक्टर और ट्रू फ्रूटा, हमारा ये जो प्रोडक्ट है दो, इनका बहुत ही वंडरफुल रोल रहेगा। क्योंकि अगर हम इम्यूनो मॉड्यूलेशन प्रॉपरली इनकी सहायता से कर दें तो हमारे लिवर के अंदर तो रीजनरेशन पोटेंशियल है, ये सेल को रीजनरेट कर लेता है, ये सेल को हील भी कर लेता है, क्लीन भी कर लेता है। तो वही एबिलिटी ये ट्रू नेक्टर हमारे लिवर को देता है। अब अगर हम बात करें हेपेटाइटिस बी की, हेपेटाइटिस सी की, काला पीलिया की, तो ये दो ऐसी वायरसेस हैं जो मतलब बॉडी में अगर एक बार चली जाए तो ये मरती नहीं है। तो लिवर इनको, सारे शरीर को इनसे बचा के, इनको इकट्ठी करके, इनको टॉक्सिन समझ के अपने अंदर स्टोर कर लेता है जी। ठीक है। तो जिस सेल्स के अंदर ये वायरस स्टोर होती है वहां पर ऑटो इम्यून अटैक होने का खतरा बन जाता है। वो इसलिए कि हमारा जब लिवर हमारा कमजोर हुआ, न्यूट्रिशन स्टेटस डाउन गया, तो बोन मैरो वीक हो जाता है। वीक बोन मैरो से हमारा इम्यूनिटी का इमेच्योर सेल्स जो है, जो अपने और पराई की पहचान नहीं समझते, वो आकर वो वाले सेल्स लिवर के जिसके अंदर हेपेटाइटिस बी और सी करके रोक के रखा होता है, उसको अटैक करके उसको डैमेज करना शुरू कर देते हैं जी। तो जिससे लिवर डैमेज होना शुरू हो जाता है और सिरोसिस ऑफ लिवर तक पहुंच जाती है जी, जिसमें लिवर हार्ड हो जाता है, पेट में पानी भरना शुरू हो जाता है, पोर्टल हाइपरटेंशन बन जाती है, या जो उनका गॉल ब्लैडर में सोजिश आ गई, या जो बाइल डक्ट ब्लॉक हो गई, तो ये सारी बीमारियां डेवलप होना शुरू हो जाती हैं जी, अगर प्रॉपर इलाज ना किया जाए तो मेरा ये कहना है कि ये सारी बीमारियों के ऊपर जो भी सिम्टोमेटिक इलाज चल रहा है उसके साथ आप ट्रू नेक्टर और ट्रू फ्रूटा जोड़िए। वो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के खिलाफ बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसको बिल्डअप कर देगा जी, और इम्यून सिस्टम मैच्योर हो जाएगा। वो वायरस को अटैक करेगा, ना कि वो वाले सेल्स को जिसके अंदर वायरस पड़ी हुई जी जी। इम्यून जो इसका जो एलोपैथी का इलाज है वो इम्यूनिटी को सप्रेस करने वाला है। जब इम्यूनिटी को सप्रेस किया जाता है तो वायरस को फ्री हैंड मिल जाता है सिरोसिस ऑफ लिवर सेट इन करने में जी। तो हम चाहते हैं कि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी से सफर करने वाले लोग नेक्टर का इस्तेमाल जरूर करें जी। साथ में आयुर्वेद की लिवर सपोर्ट की मेडिसिन का बहुत बड़ा रोल है, वो भी साथ में लेना चाहिए जी। अब अगर बात करें हम फैटी लिवर पर जी, तो फैटी लिवर का एक अलग सब्जेक्ट है। घर घर में फैटी लिवर क्यों हो गए हैं, और फैटी लिवर बच्चों में भी होने शुरू हो गए हैं। और बात यहाँ तक बिगड़ गई है कि डॉक्टर्स हर आदमी में फैटी लिवर को देखते हुए ये कहने लग गए हैं कि ये तो नॉर्मल है। ये बहुत अलार्मिंग स्टेज है जी, ये बहुत अलार्मिंग स्टेज है। जबकि फैटी लिवर का होना कोई नॉर्मल चीज नहीं है, क्योंकि फैटी लिवर इंडिकेट करता है कि बॉडी में फैटी डिपॉजिट्स हैं। फैटी डिपॉजिट्स की वजह से ही एसिडिटी बढ़ती है, और एसिड बढ़ने से ही एसिडिक कचरा, ब्लड एसिडिक होता है और बीमारियों की जड़ बन जाती है। तो हमें फैटी लिवर को बहुत सीरियसली लेना चाहिए और इससे छुटकारा हासिल करना चाहिए डैमेज से पहले जी जी। तो उसमें जो हमारा ट्रू नेक्टर, ट्रू फ्रूटा है, ये बहुत कारगर है। ये फैटी डिपॉजिट्स, पहले तो फैटी डिपॉजिट्स जो बॉडी में है, जो टॉक्सिक है, ठीक है, वो आए कहाँ से जी? उसका जो जड़ है वो हमारे गलत तेल के इस्तेमाल पर है जी जी। आप देखिए, हमारे जो हमें अपना डीएनए कहाँ से मिला है? हमारे बुजुर्गों से मिला। हमारे बुजुर्गों ने कौन सा तेल खाया था? देसी घी, बटर। बाकी तेल तो उन्होंने, जो सरसों का तेल था वो मालिश के लिए रखा था, या कभी कभार शादियों में जो बड़े बड़े तल्ले का सामान होता था वहां पे रखा था जी। ये हमारे घर में नहीं इस्तेमाल होता जी जी, हमारे घर में देसी घी इस्तेमाल होता यस। तो हमें डीएनए अपने बुजुर्गों से मिला जी। हमारा डीएनए, अब देखो फैट में हमें मिलता क्या है? ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, पूफा एंड मुफा जी। ये 5 तरह के फैटी एसिड्स होते हैं। इनकी जो रेशो देसी घी की है वही रेशो हमारा डीएनए मांग रहा है लिवर से। बिल्कुल। पर हम लिवर को बिगड़ी हुई रेशो दे रहे हैं। हम तो देसी घी खाना छोड़ गए, हमें तो डरा दिया गया जी जी जी। हमारे से तो देसी घी को घर से निकाल दिया जी। हम रिफाइंड तेल ले रहे हैं। रिफाइंड तेल में भी अदर ऑयल्स, जिसको हम मिनरल ऑयल बोलते हैं, जिसको हम पाम ऑयल बोलते हैं, वो जो प्रोसेस किए हुए हैं, जिसमें रिफाइनरी प्रोसेस है, जिसमें एसिडिक कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं, और यहाँ तक कि ये जो इंडस्ट्रियल फैट तक इस्तेमाल किया जा रहा है एज ए रॉ मटेरियल फॉर रिफाइंड ऑयल इंडस्ट्री जी। तो उसकी वजह से
बिगड़ी हुई रेशो जब लिवर को दी जाती है रिफाइंड ऑयल्स में, जी तो उस रेशो को ठीक करने के चक्कर में लिवर फैटी एसिड्स को होल्ड करता है और उस तेल में आने वाले केमिकल और गंदगी को होल्ड करता है, जिससे स्लज बनती है जी। वो स्लज और वो फैटी एसिड जो एक्स्ट्रा है, एडिशनल है, वो मिलकर फैटी लिवर बना रहे हैं, गॉल ब्लैडर स्टोन बना रहे हैं जी। और उसको डिटॉक्स करने के चक्कर में किडनीज भी, जिस अब तेल सुबह दोपहर शाम 3 टाइम दे रहे हैं, बॉडी में कचरा बढ़ रहा है, एसिडिक कचरा बढ़ रहा है, तो किडनी भी उसको डिटॉक्स उस रेट पर नहीं कर रही जिस रेट पर टॉक्सिन हम लोड कर रहे हैं। और जब जिस रेट पर टॉक्सिन बॉडी में जा रहे हैं उस रेट से अगर किडनी डिटॉक्स नहीं कर पा रही तो किडनी स्टोन बनने के भी आसार बन जाते हैं, क्योंकि जब कचरा को रोका जाता है वो कचरा स्टोन बन जाता है। तो किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन और फैटी लिवर, ये सारी कहानी एक ही है हमारे मिथ्या आहार विहार, जहां से हमने बात शुरू की। जी। तो हमें अपने मिथ्या आहार विहार में सबसे पहले तो तेल ठीक करना है जी। फिर हमें नेक्टर और फ्रूटा का इस्तेमाल करना है। जी। जो बचा है उसको बचाइए, जी। जो रिपेयरेबल है उसको रिपेयर करिए जी। और बॉडी का बैलेंस क्रिएट करिए और एक हेल्दी लाइफ जिए। जी। वही हमारे नेक्टर की देन है।